and welcome to Overview स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज हम लोग का इस लेक्चर में हम लोग सैयद एंड लोधी डायनेस्टी के जितने पीवाईक्यू हैं उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इसको थोड़ा सा हम तो पीछे का जितना हम लोग पढ़े हैं उसका हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, जिससे हमारी मेमोरी में से अगर डिलीट हो गया होगा तो वो दोबारा हमारे मेमोरी में याद आ जाए और हमारा बना रहे, मेमोरी में लंबे टाइम तक बना रहे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्लेव डायनेस्टी पढ़े थे। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला सुल्तान बनता है स्लेव डायनेस्टी का, वो 1206 में बनता है। उसके बाद आराम शाह बनता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। इल्तुतमिश का थोड़ा लंबा होता है, तो इल्तुतमिश बनता है जो फेमस भी है। ठीक, तो 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश रहता है। उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान के बाद बैरम शाह बनता है। बैरम शाह के बाद अलाउद्दीन शाह बनता है। अलाउद्दीन शाह के बाद नसीरुद्दीन शाह बनता है। गयासुद्दीन बलबन बनता है। उसके बाद फिर कयाब और कैमूर, इसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक रहती है। तो इसका ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक होता है। और यहाँ पर एक है कि यहाँ पर इल्तुतमिश जो है इसका स्लेव रहता है, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव ऑफ स्लेव भी बोला गया है, गुलामों का गुलाम बोला गया है। और गयासुद्दीन बलबन जो है ये देखा है तो ब्लड की नीति अपनाता है, पॉलिसी अपनाता है। ठीक है ना। और ये इसी के टाइम बोला जाता है, एक तरह से इसी के टाइम तुर्कों का इल्तुतमिश के टाइम ही चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। मंगोलों का भी आक्रमण होता है, लेकिन वो लोग इंडिया की तरफ नहीं आते हैं, वो सिंध क्या बोलते हैं तो वो इंडस रिवर के ट्रांसपार्ट में ही रह जाते हैं। और उस तैमूर को रोकने के लिए चंगेज खान को रोकने के लिए बलबन ने बहुत सारी पॉलिसियाँ अपनाई और उसको बहुत सारा क्या बोलते हैं अपने आर्मी को बहुत मजबूत भी किया। ठीक, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़े हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में देखते हैं कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसका संस्थापक जो होता है जलालुद्दीन खिलजी। और ये 1290 से लेकर 1320 तक है। तो ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बहुत ही एक तरह से बहुत खुखार खतरनाक सुल्तान बनता है। और अब तक कोई भी साउथ में नहीं गया था कैंपेनिंग करने या अपना, लेकिन ये पहला ऐसा सुल्तान बनता है जो साउथ में जाता है। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से ये अपने एरिया का, अपने साम्राज्य का एक्सपेंड करता है, लेकिन साउथ को कभी कंट्रोल नहीं करता है। सबसे यही इसका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ को कंट्रोल नहीं करता लेकिन वहाँ से टैक्स वसूलता है। ठीक, तो सबसे लास्ट में देखें तो 1311 में ये तंजौर यानी तंजौर के तक पहुँच जाता है। ठीक, और आइए अब देखेंगे शुरुआत कहाँ से करता है। तो ये शुरुआत कारा और देवगिरी से करता है। कारा और देवगिरी लगभग 1296 में। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मैप को ध्यान से देख लीजिए और इसको याद करने के लिए। इसके बाद मुबारक शाह बनता है और मुबारक शाह को खुसरो मर्डर कर देता है, वो अपनी गति पर जाए। मर्डर खुसरो का मर्डर गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। और गयासुद्दीन तुगलक एक तरह से वहाँ का गवर्नर रहता है कहा जाए तो, और वो खुसरो को मर्डर करके और एक तुगलक डायनेस्टी बनाता है। तो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है यहाँ से। और तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके और लगभग 1414 तक रहती है। 1414 तक रहती है। ठीक, तो आपको ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक इसका स्थापना करता है। इसके बाद इसका सबसे खतरनाक अगर कहा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक होता है।
सबसे खतरनाक यही इसका सुल्तान होता है, जो अपने राजधानी को भी चेंज करता है। दिल्ली से दौलताबाद लाता है, दौलताबाद दिल्ली, ठीक। उसके बाद फिरोज शाह, ये फिरोज शाह बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक। तो इसका टाइम पीरियड आपको ये 3rd नंबर का रहता है। इसका टाइम पीरियड आपका 1350 से लेकर 1388 तक रहता है। उसके बाद आपको अबू बकर, मोहम्मद, फिर सिकंदर मिलता है, नसरुद्दीन मोहम्मद मिलता है, नुसरत शाह मिलता है। फिर इसी यहाँ पर तैमूर का इन्वेंशन होता है, तैमूर आता है, आक्रमण करता है, और यहाँ पर 1398 में आता है, और यहाँ पर डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। और उसके डिक्लाइन के बाद यहाँ पर तैमूर ने सैयद डायनेस्टी के खिजर खां को अपने जगह पर बैठा देता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है खिजर खां। और खिजर खां के बारे में इसमें थोड़ा नहीं है, लेकिन उसको हम देखते हैं। हम देखिए इसमें खिजर खां, सैयद डायनेस्टी की स्थापना, इसका टाइम पीरियड देखते हैं 1414 से लेकर 1451 तक होता है। और इसमें क्या होता है कि ये देखिए खिजर खां जो होता है ये मुल्तान से रूल करता है। कहाँ से? मुल्तान से। और ये क्या करता है कि इंडियन आर्मी को डिफीट कर देता है, ठीक है। तैमूर जो है इंडियन आर्मी को 1398 में 1398 में क्या करता है, दिल्ली आर्मी को डिफीट करने के बाद तैमूर खां जो है खिजर खां को अपॉइंटमेंट करता है, ठीक ना। तो जब खिजर खां बन जाता है तो खिजर खां क्या करता है, दौलत खान को डिफीट करता है और दिल्ली को ऑक्युपाई करने के बाद सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है। और अब इसके बाद जो इसका इन्फॉर्मेशन है, अथर आप देखिए, तारिक मुबारक शाही और यह सिरहिंद क्लेम द फाउंडर, यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। कहाँ से? तारिक मुबारक शाही और यहाँ सरहिंद ये बताता है कि यहाँ पर क्या है कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर जो है खिजर खां है, ठीक। और यहाँ तक कि इसको प्रॉफिट के द्वारा भी इसको डायनेस्टी को एक्सेप्ट कर जाता है। और इसके रूलर कौन कौन थे? तो खिजर खान रूलर है सैयद डायनेस्टी का, मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह है, आलम शाह है, 4 रूलर हैं। और इसके बाद जो है आपका शुरू होता है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी में सबसे पहले आता है बहलोल लोधी। और इसमें क्या होता है कि बहलोल लोधी जो होता है ये पहला अफगान रूलर है, ठीक। अब यहाँ से लोधी डायनेस्टी जो है पहला अफगान रूलर। और ये कब से बनता है? तो 1451 से लेकर 1526। 1526 में क्या होता है, यहाँ से शुरुआत होता है मुगल का, तो बाबर आ जाता है 1526 में, पानीपत का युद्ध होता है उसमें, ठीक। तो बहलोल लोधी का देखिए तो 1451 से लेकर 1489 तक रहता है। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी रहता है, कब से? तो 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। अब बहलोल लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आता है। इब्राहिम लोधी आप देखिए लास्ट रूल है, सुल्तान है आपका लोधी डायनेस्टी का। तो इब्राहिम लोधी 1517 से 1527 तक रहता है। ये उसी टाइम बैटल फील्ड में ये तराइन का जो बैटल ऑफ तराइन होता है, पानीपत का, वहाँ पर ये दिल्ली का सल्तनत का कहानी निपट जाता है। 1526 में बैटल पानीपत का जो बैटल होता है, पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोधी बाबर से हार जाता है, ठीक ना। तो आपको ये 3 जो राजा हैं इनका नाम याद होना चाहिए। तो यही लोधी डायनेस्टी के 3 मेन राजा हैं, ठीक। और ये याद होना चाहिए कि पहला जो अफगान रूलर है, पहला जो ऐसे होते हैं कि अफगान के होते हैं, ये अफगान जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में एक देखा जाता है। तो एक तरह से दिल्ली सल्तनत में पहली बार कोई अफगान, अब तक कौन थे? तब तक तुर्क थे, ठीक। तो पहला ये अफगान। अगर लोधी डायनेस्टी के टाइम का अगर इंडिया देखें तो यहाँ पर देखिए लोधी एम्पायर के टाइम इंडिया बहुत सारे पार्ट में धीरे टूट गया होता है, ठीक। अगर यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तो देखिए तो इंडिया कितने एम्पायर में टूट जाता है। देखिए लोधी डायनेस्टी यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर सरकी डायनेस्टी आपका जौनपुर में होता है। मेवाड़ में देखिए, मेवाड़ चित्तौड़ के पास मालवा है यहाँ पर। अब यहाँ पर गजापति डायनेस्टी होती है, खंडेश होती है, बहामी स्टेट यहाँ पर है, विजयनगर यहाँ पर है, ठीक। साउथ में विजयनगर और बहामी, तो 2 तरह की आपको डायनेस्टी, बहामी डायनेस्टी और यहाँ पर ये आपको ये बहामी सल्तनत, दक्कनी सल्तनत इनको बोला गया है, ठीक। तो आपको ये ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ये बंगाल में देखिए, ये बंगाल वाला एरिया में बंगाल, यहाँ पर तैमूर देखिए, तैमूर इस वाला एरिया में, इंडस रिवर के ट्रांस वाले एरिया में देखा जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में, तो तैमूर वहाँ पर आता है। तो ये आपका अब तक का टाइमलाइन है और मैप, ठीक। आज का क्विज क्वेश्चन देख लीजिए। आज का क्विज क्वेश्चन है
ये आपको आंसर देना है इसका। अगर इस आंसर इसका देते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट वाला ये क्वेश्चन है, अगर इसका आप आंसर देते हैं तो आपको 200 रुपया का पुरस्कार मिलेगा, जिसमें आपको मिनिमम 10 लोगों का कमेंट में आपको होना चाहिए। तो इसमें इस आंसर को देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। यहाँ बताना कौटिल्य अर्थशास्त्र का कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। ए पर्सन कुड हैव ए स्लेव एज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ए फीमेल स्लेव bore her master a son was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर्स सन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ABCD, इसमें से आपको सही आंसर कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में अगर आप सही कमेंट करते हैं तो आपको 200 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। और उसमें आप बस उसका रूल रेगुलेशन जो है, आप उस रूल रेगुलेशन को, ये रूल रेगुलेशन है, इसको ध्यान से देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है नियम है। उस नियम के तहत आपको 200 रुपये का पुरस्कार किया जाएगा। ठीक, तो इससे आपका ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि आपको जो पीछे आप पढ़ लिए वो भूलने ना पाए, और साथ साथ आपको ज्ञान के साथ साथ मनी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे। ठीक है, तो आप पढ़ाई कीजिए चिपक के, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और इसमें जितने PYQ होंगे उसी से क्वेश्चन आया जाएगा, उसी बेस पर क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आप हर लेक्चर में क्वेश्चन पाएंगे, उसका आपको 200 रुपया पुरस्कार मिलेगा। सही अगर आप कमेंट करते हैं तो, अगर गलत करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें एक यहाँ पर कंडीशन है कि 10 स्टूडेंट को ही मिलेगा। ठीक, उससे ज़्यादा को नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, तो पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज सेंसस वर्क डन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार इंडिया में सेंसस कब हुआ था, तो यहाँ बताना है। तो पहले बोल रहा है कि यह 1871 में, और 1861 में, 1881 में, 1850 में। ठीक, सबसे पहले 1871 में हुआ था, 1871 ये इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन लॉर्ड मायो के द्वारा किया गया था, या पूर्ण रूप से नहीं कराया गया था अच्छी तरह से नहीं, लेकिन पूरा बढ़िया से 1881 में रिपन के द्वारा क्या था, यहाँ से रेगुलर होने लगा। ठीक, तो ये देखा है तो पहले फर्स्ट टाइम के लिए पूछा है, तो ये अगर यहीं पर रेगुलर पूछ देता तो ये होता। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि 1865 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज होम गवर्नमेंट एग्री अपॉन द प्रिंसिपल दैट द जनरल पॉपुलेशन सेंसस वुड बी टेकन 1871। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और इंडिया और होम गवर्नमेंट दोनों एग्री हुए हैं इस पर कि 1871 से ही पहली बार हुआ था। ठीक, इन ईयर 1866-67 सेंसस वाज अंडरटेकन बाय द एक्चुअल हेड काउंटिंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री विच नो एज सेंसस 1872। फर्स्ट रेगुलर सेंसस वाज टेकन 1881। ठीक, 1881 से पहला रेगुलर सेंसस। तो यहाँ पर क्या है कि कमीशन जो है ये कोई राइट ऑफ करेक्ट आंसर माना है कि इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वेर नो एज द कुल्हा धरन। तो यहाँ पर कौन सा है जो इंडियन हिस्ट्री में जिसको कुल्हा धरन कहा गया, तो यहाँ पर सैयद को कुल्हा धरन कहा गया। कौन? सैयद। तो सैयद आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए डी करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैयद पुट द ऑप्शन ऑफ पुट ऑन ए पॉइंट कैप कुल्हा एंड दे वेर नो द कुल्हा धरन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के टाइम सैयद एक पॉइंट कैप रखता था। पॉइंट कैप में टोपी, जिसको कुल्हा कहा गया है। ठीक ना, और इसी को लास्ट में कहा गया है कुल्हा धरन, दिल्ली सल्तनत। सैयद वे क्लेम दैट टू डिसेंड फ्रॉम द प्रोफेट थ्रू हिज डॉटर फातिमा। दे कमांडेड स्पेशल रिस्पेक्ट द मुस्लिम सोसाइटी। इवन तैमूर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सैयद ड्यूरिंग हिज इन्वेंशन इन इंडिया दो हिज पॉलिसी वाज जनरल स्लेटर। यानी सोचिए तैमूर जो होता था तो उसका जनरल पॉलिसी था काट मट मराओ, काट पीट के करके अपना साम्राज्य बढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो दिल्ली में आता है और दिल्ली को जीतता है कब 1389 में, तो उस समय जो खिजर खां होता है उसको बोला था कि ये पुपट मोहम्मद का ये संतान है, यानी उन्हीं का ये जनरेशन चला आ रहा है। ठीक, और ये कहाँ से, तो उसके फातिमा जो डॉटर थी वो फातिमा के साइड से, यानी जो फातिमा थी पुपेट की डॉटर उसी के साइड से ये चला आ रहा है। तो इसलिए क्या बोलता है कि तैमूर जो इनको कहता है कि भैया हम तो जब पुपेट मोहम्मद की ये संतानें चली आ रही हैं तो इनको हम कैसे मार सकते हैं, तो इनको मारता नहीं है और इनको कहता है कि इनको तो हम रक्षा करता है, और रक्षा करने के बाद इसको वहाँ का
सुल्तान बना देता है। बाद में ये क्या करता है कि दिल्ली जो सैयद डायनेस्टी का जो खिजर खां होता है, ये फिर दिल्ली जो सुल्तान होता है उसको हरा के अपना दिल्ली पर बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ से ये कहानी है। तभी से ही तैमूर इसको प्रोटेक्ट करता रहता है, सैयद इनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following had invited learner scholar from the Arabian, Persian and Central Asia? कौन सा इसमें से है जो अरबिया से, पर्शियन से और सेंट्रल एशिया से इनवाइट करता है स्कॉलर को? तो कौन है? तो इसमें से सिकंदर लोदी है, बहुत पढ़ा लिखा था। सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी का है, ये बहुत पढ़ा लिखा होता है, ये इंटेलेक्चुअल को बहुत रिस्पेक्ट देता है। और जितने भी स्कॉलर होते हैं उनको ये अपने दरबार में बुलाता है, उनको पुरस्कृत भी करता है। ठीक, तो लोधी इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सिकंदर लोधी वाज लिटरल एंड इंटेलिजेंट रूलर। ही हैड द गुड नॉलेज पर्शियन लैंग्वेज एंड यूज द राइटिंग पोएम बाय द पेन नेम गुल रुखी नाम से एक पोएम भी लिखता रहता है। ठीक, ही रिस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज्ड द लर्नर स्कॉलर। ही इनवाइटेड द लर्नर स्कॉलर फ्रॉम द अरबियन, पर्शियन, सेंट्रल एशिया फॉर द इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ हिज कोर्ट। सोचिए, ये बहुत पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा होते हैं वो पढ़े लिखाई का रिस्पेक्ट भी करते हैं, अनपढ़ लोग पढ़ाई लिखाई का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज हिज पोयम विथ सब नेम गुल रुखी नाम से कौन जो है पोयम का कंपोजिशन करता है? तो अभी हम पढ़े ऊपर सिकंदर लोधी। देखिए कितनी बार पूछा गया बीओ के एग्जाम में, प्री में, तो मेंस में भी पूछा गया है, मल्टीपल टाइम पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिकंदर लोधी कंपोज हिज पोएम इन द पर्शियन लैंग्वेज में करता था। याद रहे, पर्शियन लैंग्वेज में ये पोएम को कंपोज करता था और नेम यूज करता था गुल रुखी। सिकंदर लोधी वाज रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ही हैड फाउंड द सिटी आगरा। अब सोचिए, अगर पूरा आगरा सिटी का कौन फाउंडर था तो बहुत से लोग अकबर की तरफ चल जाएंगे, लेकिन ये क्या, ही हैड फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एट द रिवर ऑफ यमुना 1504 AD। 1504 AD में ये क्या आगरा सिटी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेडीवल रूलर हैड कंपोज हिज पोयम इन पेन नेम गुल रुखी? अब सोचिए, गुल रुखी नाम कितने बार पूछा गया परीक्षा में? सिकंदर लोधी। तो आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, गुल रुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड स्टेबलाइज्ड आगरा सिटी? यानी कौन आगरा सिटी को? तो ये सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान हैड ट्रांसफर द कैपिटल सल्तनत फ्रॉम द दिल्ली टू आगरा? तो दिल्ली से आगरा कौन लेके आया था? जाहिर सी बात है सिकंदर लोधी ही करेगा, क्योंकि वही आगरा की स्थापना किया था, सिकंदर लोधी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन। सिकंदर लोधी है ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ द सल्तनत फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ही वांट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू ट्रेडर एंड सेफ्टी ऑफ कैपिटल। ये क्या, ट्रेडर और सेफ्टी के लिए क्या करना चाहता था, प्रोटेक्ट करना चाहता था। ट्रेडर और जो कैपिटल का सेफ्टी है उसको प्रोवाइड करने के लिए अपना दिल्ली से आगरा कर देता है। इट इज द नोटेबल सिकंदर लोधी स्टेबलाइज्ड आगरा इन 1504 ईस्वी AD में। सिकंदर लोधी रियल नेम निजाम खान। ही असेम्ड द थ्रोन 4089 आपको याद होना चाहिए। He was the most successful ruler of Lodi dynasty. He was the great researcher who used to create verse in the rich Persia. He was the son of Hindu mother. अब सोचिए, हिंदू मदर से इसका जन्म हुआ था, यानी अकबर वाली कहानी लग रही है। He died in 1517 में मर जाता है। He also withheld the tax जगत फ्रॉम द फूड ग्रेन से क्या करता है कि जो जगत टैक्स लिया जाता है फूड ग्रेन पर, वहाँ से फूड ग्रेन पर जितने भी आपका ये आपको जगत याद होना चाहिए, फूड ग्रेन पर लगने वाले टैक्स को कहते हैं जगत, उसको विड्रॉल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग फॉलोइंग सुल्तान इज नो फॉर द विड्रॉल द जगत ऑन द फूड ग्रेन? सिकंदर लोधी। हु अमंग फॉलोइंग स्टेबलाइज्ड आगरा? सिकंदर लोधी। कितनी बार पूछ गया।
हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टेबलाइज्ड द आगरा सिटी? सिकंदर लोधी। कितने बार पूछा है? 10। Which sultan of medieval period is credited for the stabilize the Agra city and make it the capital of sultanate? बार बार कई पूछा है, सिकंदर लोधी। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। Which medieval ruler had declared the kingship in brotherhood and brotherhood in kingship? बहलोल लोधी। Expression the country is correct. बहलोल लोधी declared the kingship in brotherhood and brotherhood in kingship, saying this is ensure the confidential rebellion of Afghan chieftain। यानी इसलिए करता है ताकि अफगान के जितने जो कबीले के उसके ट्राइबल के जो चीफ होते हैं और वो बगावत न करें, रिबेल न करें, हमारे विरोध में ना आए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूलर ड्यूरिंग द हुज रेजिम गुरु नानक हैज स्टेबलाइज्ड सिख रिलीजन। तो सिख रिलीजन किसके टाइम पर? सिकंदर लोधी के टाइम पर सिख रिलीजन याद कर लीजिए। यस, सिख से सिकंदर, सिख से सिख। ठीक। और सिकंदर लोधी आपको दिखा है इनके क्या बोलते हैं, कंटेम्पोररी थे। सिकंदर लोधी कभी कभी कंटेम्पोररी रहता है, याद कर लीजिए। गुरु नानक है द प्रमोट द सिख रिलीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी 4089 1577। ही वाज बोर्न 4969 एट तलवंडी नानकना विलेज इन गुरवाना टाउन ऑफ पंजाब। ठीक, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूल वेयर अफगानिस्तान? अफगान के द्वारा कौन किया गया? तो ये सब अफगान रूलर कौन था? तो लोधी जो है अफगान रूलर थे। ठीक, तो यहाँ पर आपको डायनेस्टी डी इज करेक्ट। अमंग द गिवन डायनेस्टी लोधी वेयर द अफगान रूलर। लोधी डायनेस्टी है द अफगान डायनेस्टी विच रूल फ्रॉम द 1451 से लेकर 1426 तक ये लोग रूल किए। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 AD तक। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। और यहाँ पर दौलत खां के कारण ये बाबर आता है और बाबर के कारण यहाँ से शुरू होता है, मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। ठीक है ना। तब अगली बार मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का जितने अभी सल्तनत पीरियड में हम जितने भी पढ़े हैं सभी पीरियड देखा है तो सबका निचोड़ इसमें मिलेगा, क्योंकि सबका आर्ट और आर्किटेक्चर जितने भी हम इसमें दिल्ली सल्तनत में अब तक पढ़े हैं, अभी तो हम पोलिटिकल ये सब देखते आए हैं जितना भी, अब उसमें जितने भी आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे दिल्ली सल्तनत में सबको एक जगह कंपाइल है। इसको हम अगली बार इसको इस पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा सभी मैप देख लेते हैं। मैप देखने से थोड़ा सा हमारा मेमोरी और याददाश्त सही हो जाए। ठीक है ना, क्लियरिटी आ जाए इस समय। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग का शुरुआत होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। इसमें देखें अगर ध्यान से तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, देखिए इस टाइम पर ये उसके टाइम पर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर कौन कौन से साम्राज्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ से लेके अब देखें तो लाहौर पेशावर के आसपास से लेके आपका ये पूरा ग्वालियर और ये सब इतना इसका साम्राज्य था। गढ़वाल अगर देखें तो गढ़वाल वाले प्रयागराज वाराणसी वाले एरिया में, चंदेल जो है कन्नौज वाले एरिया में, खजुराहो वाले एरिया में राज करते थे। परमार देखें तो आपका उज्जैन वाले एरिया में, सोलंकी और चालुक्य देखें तो गुजरात वाले एरिया में अपना साम्राज्य करते थे। ठीक, अब इसके बाद उसको एक्सपेंड करना है बलबन जब एक्सपेंड करता है, बलबन भी स्लेव डायनेस्टी का है, तो यहाँ पर देखिए गढ़वाल को ये कैप्चर कर लेता है और ये पूरा बंगाल तक पर चंदेल बाकी रह जाते हैं, खजुराहो वाले परमार रह जाते हैं और बघेला यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, गुजरात वाले एरिया में। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मंगोल, देखिए मंगोल एम्पायर आ गया है, चिंगेज खान यहाँ पर है, याद रहे। ठीक, परीक्षा पूछ देता है तो कन्फ्यूजन होता है कि क्या हुआ था, लेकिन मैप आपके दिमाग में रहेगा कि बलबन के टाइम पर यहाँ पर मंगोल आए किस टाइम में, तो आपको अफगानिस्तान वाले एरिया में आपको मंगोल दिखाई दे। और खिलजी का देखती है, खिलजी देखिए 1290 तक की कहानी है। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो आप देखिए जब दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की बात है, ये अलाउद्दीन का नहीं। देखिए ये पूरा इंडस रिवर से लेके मंगोल एम्पायर यहाँ पर है, लेकिन इंडस रिवर के ट्रांस में उस पार है। ठीक, ये इंडस रिवर से लेके आप यहाँ पर देखिए गढ़वाल ये वाराणसी तक राज करता है, इसका साम्राज्य जो है। लाहौर ये ठीक गुजरात वाले एरिया में थोड़ा है, लेकिन नहीं, बघेला यहाँ पर गुजरात में है, परमार आपका उज्जैन में, चंदेल आपका खजुराहो में है। ठीक,
अब अलाउद्दीन खिलजी का देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी का ये देखिए एक्सपेंड कैसे करता है। तो पूरा ये आपका इंडस रिवर से लेके पूरा ये वाराणसी से लेके और यहाँ सबको परमार चंदेल सबको अपने में मिला देता है सबको। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, गुजरात वाला एरिया कब 1304 में अपने अंदर फाइट करके मिलाता है। धारवाड़ एरिया 1305 में, ये 1302 में, ठीक। ये फिर ककतिया देखिए 1309 में, यादवा को 1307 में, हौसलिया का 1311 में, ठीक। इस सबको अपने कैप्चर करते हैं। लेकिन ये वाला एरिया जो है इसका साम्राज्य वाला एरिया है अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन ये वाला एरिया है, यहाँ से ये कंट्रोल नहीं करता था, ये ट्रिब्यूटरी लेता था। ट्रिब्यूटरी वाला एरिया देखा जाए तो ये आपका इसका ट्रिब्यूटरी वाला एरिया है, ये सब ट्रिब्यूटरी लेता था, ये सब ट्रिब्यूटरी लेता था। साउथ वाला एरिया से यहाँ से टैक्स लेता था, ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए ये गयासुद्दीन तुगलक का एरिया है। अगर इसको देखें तो गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी, तो ये देखिए इसका कितना एरिया एक्सपेंड करता है। ये चला जाता है साउथ तक चला गया है, ठीक ना। यानी लाहौर उसके टाइम भी यहाँ पर देखिए मंगोल एम्पायर यहाँ पड़े हैं। दिखाया तो अफगानिस्तान वाला एरिया मंगोल एम्पायर है, इंडस रिवर के उधर कोई नहीं गया है। और ये इंडस रिवर से लेकर बंगाल तक का इसका साम्राज्य है गयासुद्दीन तुगलक का। और यहाँ देखिए साउथ में देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक का चला जाता है ये पूरा एरिया यहाँ तक, लगभग कृष्णा रिवर तक पूरा कैप्चर किया है। ये पूरा सोच रहे हैं बस ये उड़ीसा वाला और कुछ क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ प्रेजेंट टाइम का और मध्य प्रदेश प्रेजेंट टाइम का में ये उसका एरिया नहीं है। कुछ झारखंड वाला एरिया में उसको अपने साम्राज्य में नहीं स्थापित किया है। और साउथ में ये पांड्या उंडिया तंजौर वाला एरिया इसके कंट्रोल में नहीं है बस। अब ये फिरोज शाह तुगलक देखिए इसका एरिया क्या रिड्यूज हो गया। अब इसका रिड्यूज होने का रीज़न क्या है कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक जब आता है MBT, तो क्या होता है कि वो अपन दौलताबाद, जब राजधानी ये दौलताबाद है, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके आता है, दिल्ली से दौलताबाद, तो फिर उसको यहाँ पर फिर प्रॉब्लम, यहाँ से आक्रमण शुरू हो जाते हैं, तो फिर वापस वो जाता है दिल्ली। तो यहाँ पर जब दिया जाता है तो यहाँ पर बहमी सल्तनत राइज कर जाता है, विजयनगर एम्पायर राइज कर जाता है। तो इसी कारण जब 1336 में जब यहाँ से वापस जाता है तो यहाँ पर जितने भी इसके रहते हैं सब परेशान रहते हैं इससे, मोहम्मद बिन तुगलक से। तो जिसके जाते ही क्या होता है कि साम्राज्य साउथ में टूट जाता है। और टूटने का रीज़न है कि ये वहाँ साम्राज्य अपना कंट्रोल करना चाहता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो कंट्रोल नहीं, वहाँ से टैक्स लेता था, जीतता था, टैक्स जीतने के बाद कहता है कि तुम लोग राज्य करो, हमको टैक्स दो, ठीक। लेकिन ये क्या करता है वहाँ पर रूल करना चाहता है, टैक्स ही नहीं रूल करना चाहता है, इसलिए यहाँ बगावत हो जाती है और उसमें टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विजयनगर एम्पायर है और यहाँ पर ये आपका बहमी सल्तनत है। तो ये आप याद कर लीजिए, यहाँ पर बंगाली सल्तनत है, ठीक। यहाँ ट्राइकलिंगा, तो ये आपको दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए लोधी के टाइम क्या होता है। एक लास्ट डायनेस्टी है, 1525 की बात है। 1526 से तो आपका शुरू हो जाएगा क्या, मुगल एम्पायर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या होता है। देखिए लोधी डायनेस्टी इतना में सिकुड़ किया गया, केवल गंगा यमुना तो वहाँ वाला एरिया और ये दिल्ली और पेशावर से लेते हुए, ठीक। यानी कुल मिला के हिमालय की तरह हो गया, जैसे हिमालय का हुआ उसी तरह से ना। गंगा वाले में देखिए बंगाल सल्तनत आ गया। यहाँ पर राजपूत स्टेट राइज हो गए, यहाँ पर बेरार आ गए, यहाँ पर गोंडवाना आ गए, यहाँ गोलकंडा में आपका ये सब क्या है, ये सब विजयनगर एम्पायर देखिए, बहमी सल्तनत जो डेक्कनी सल्तनत है उनका राइज हो गया और छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो ये सब हमके पास टाइम नहीं है, सब जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें डिस्कशन किया जाएगा, ठीक। तभी हम लोग PYQ कर रहे हैं। तो अब अगला बार हम मिलेंगे, जितना भी दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर से रिलेटेड PYQ है उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग जो आपको क्विज वाला क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर भेजें, ज़रूर कमेंट करें उसका सही आंसर।